लेकिन मेरी समस्या ये है कि उन्होंने जो भगवान कहते हैं उसको नहीं माना, तो उनको संकोच क्यों नहीं हुआ? उनका दोष यही है कि जो गीता कहती है उससे हटके वो बोलते हैं। तो मुझे ये तुम बताओ कि मैं गीता की मानूं कि कणाद की मानूं? मुझे क्या मानना चाहिए? तर्क से, केवल तर्क से तर्क की दिशा नहीं रहती। ये सावधान किया कि आपको श्रुति के पक्ष में रहते हुए यू सिट विद द लॉयर ऑफ वेदांत। बहुत सारे वादी प्रतिवादी हैं यहाँ पर, तो हमें अगर वकालत करनी ही है, पक्ष लेना ही है, सिद्ध करना ही है, तो किसके पक्ष को सिद्ध करें? और श्रुति शिरः। अच्छी फीस मिलेगी। हाँ, फीस के रूप में हो सकता है मुक्ति मिल जाए। श्रुति शिरः पक्षः समाश्रियताम। और यह विचार होए तो जब दुस्तर्क आवे न, दुस्तर्क की परिभाषा क्या है? जिस विचार व्यवस्था से निर्णय ये निकलने लगे कि जो श्रुति ने कहा है वो शायद ठीक नहीं है। अभी मैंने जैसे प्रश्न किया कि आत्मा जड़ है, क्योंकि मैंने हेतु भी दिया, क्योंकि बिना दोनों के ज्ञान का अनुभव होता ही नहीं। वृत्ति और दृष्टा हो तभी, दृश्य और दृष्टा दोनों साथ में रहते हैं तभी ज्ञान का अनुभव होता है। मैंने दृष्टांत भी दे दिया, जैसे सुसुप्ति, जैसे मूर्छा। अब देखो, हेतु भी दिया, दृष्टांत भी दिया, लेकिन जो श्रुति कहती है आत्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। श्रुति तो ऐसा कहती है। श्रुति कहती है नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते, है ना। श्रुति कहती है दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। जब तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे तर्क का निर्णय ये हो रहा है कि आत्मा जड़ है। श्रुति कहती है कि नहीं जी, आत्मा तो नित्य चेतन है। तो जब हमारा निर्णय, जब हमारा तर्क श्रुति से हट कर के होता है, तो उस पूरी तर्क व्यवस्था को क्या बोल देते हैं? दुस्तर्क। जो तर्क श्रुति के विरोध में हमको ले जाता है, ये कोई हमें पांडित्य तो सिद्ध करना नहीं है, साधक हैं हम लोग। तो जो तर्क हमको श्रुति के विरुद्ध ले जाए, और ये तर्क में सामर्थ्य है कि वो ले जा सकता है। अगर आप यहाँ चार विद्वान हो, न्याय का अलग बैठा हो, बौद्धों का अलग बैठा हो, सांख्य का अलग बैठा हो, आप चारों को 20-20 मिनट भी सुनोगे ना, चारों सही लगेंगे। क्योंकि सबके पास तो ऐसा कोई निराधार तो कोई बोलता नहीं। तो चारों तो सही नहीं हो सकते ना। एक चीज है, उसको कोई लाल कह रहा है, कोई पीली कह रहा है, कोई हरा कह रहा है, कोई सफेद कह रहा है। चारों तो सही नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्। बड़ा सुंदर है ये सजेशन, क्योंकि एक बार तर्क करने की वो भी व्यसन है एक, हाँ, वो भी एक हॉबी बन जाती है। हम लोगों को थोड़ी बहुत है, और यहाँ तो जब फील्ड में आते हैं ना तब तो नहीं। सिद्धबाड़ी में
जब गुरुकुल में होते हैं तो चल पड़ती है, वो ज़्यादा चलती है, फिर तो चलती ही रहती है। क्योंकि ब्रह्मचारी लोगों को आज़ादी है, वो सोते हुए भी जगा के पूछते हैं। तो वो माहौल ही वहाँ का ऐसा है ना, पढ़ने पढ़ाने का माहौल है। वहीं को आचार्य को रहना है, वहीं विद्यार्थी को रहना है, और काम दूसरा कोई नहीं सिवाय। तो आप सोचिए, तो वो इसलिए तो व्यसन है, मजा आने लगता है, प्रतिपादन करने में मजा आता है, विपक्ष खड़ा करने में मजा आता है। तो भगवान कहते हैं भैया रम्यताम, वो ठीक है, लेकिन श्रुति पक्ष में, और श्रुति विरुद्ध हो तो रम्यताम नहीं कहा, विरम्यताम। हाँ, रमण मत करो उसमें, डोंट एंजॉय दिस, इट माइट बी डेंजरस फूड फॉर यू। हाँ, किसी समय अपने ही विचारों में आदमी उलझ जाता है, लगता है ये तो सही है। विरम्यताम से भी काम नहीं चला, तो भाष्यकार बोलते हैं सुविरम्यताम। हाँ, ए भाई सावधान, इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। दुस्तर्कात सुविरम्यताम। बोले महाराज आप विचार का अपमान करते हो। अगर विचार से कोई चीज ऐसी सिद्ध होती है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, सच को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। बोले ये बात तो सही कहा आपने, आप जैसा सत्यवादी कौन होगा। हाँ? सच को स्वीकार करना चाहिए। तर्क से जो सिद्ध है उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? एक बात और तर्क से सिद्ध कर लेनी चाहिए कि तर्क से गलत चीज भी सिद्ध हो सकती है ना। और हो सकता है कि सही बात को भी सिद्ध करने के लिए हमारे पास तर्क ना हो, और ये भी तर्क से ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज जो मैंने प्रतिपादन किया है, हमसे कोई अधिक तर्क करने वाला आवेगा तो हमारे प्रतिपादन को वो है ना उड़ा देगा। तो तर्क की एक बड़ी महिमा ये है कि तर्क से तर्क की सीमा समझ में आ जाए। तर्कस्य अप्रतिष्ठा, ब्रह्म सूत्र में सूत्र आया, तर्कस्य अप्रतिष्ठा। तर्क से कोई प्रतिष्ठित ज्ञान तक हम नहीं पहुंच सकते। हमें लगता है कि ये प्रतिष्ठित है, कल को खंडन हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने तर्क को प्रमाण नहीं माना, सहारा माना, उसको सहायक माना। उपलब्ध ज्ञान को पचाने में मदद करता है वो, लेकिन प्रमाण श्रुति है, प्रमाण प्रत्यक्ष है, प्रमाण अनुमान है, लेकिन प्रमाण तर्क नहीं है। वो सहारा है। और मजा तो ये भी है कि तर्क सीखना पड़ता है। तर्क हम समझते होंगे कि तर्क हमको आता है, लेकिन वो तो जब कभी बैठेंगे थोड़ा पद्धति से पढ़ेंगे तो तर्क की अपनी एक नियमावली है। तर्क में पहले प्रतिज्ञा की जाती है कि ये मेरा मत है, क्यों है ये हेतु देना पड़ता है। वो हेतु देने सबको नहीं आता, हेतुआभास होता है। हम लोग सुनते हैं ना, एक जैसे प्रवचन चलता रहता है, लोग किताबें भी लिखते रहते हैं। अब चूंकि संप्रदाय से थोड़ा बहुत पढ़ने को सौभाग्य मिला, तो वो हम सुन भी नहीं पाते और पढ़ना तो मुश्किल है, क्योंकि वो हेतु जिसको आप हेतु बोलते हो, हेतु माने द रीजन, वो हेतु नहीं होता है, हेतु का आभास होता है महाराज।
और कई बार तो मैं देखता हूं कि दृष्टांत को लोग तर्क समझते हैं। हाँ, हमने कोई बात कही, उसके लिए दृष्टांत दिया गया और दृष्टांत क्या हुआ, वो तर्क बन गया। अरे ना ना ना, प्रतिज्ञा, हेतु, फिर दृष्टांत, फिर उपनय, फिर निगमन, 5 अंग होते हैं तर्क के। और अंग हैं लेकिन ये 5 प्रधान हैं। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं एक तर्क की व्यवस्था में कितनी फैलिसीज हो सकती हैं, बोले 200 भैया। इसलिए जो लोग सचमुच में आपके भारतीय तर्कशास्त्र से परिचित हैं, उनके सामने असावधान होके कोई बोल नहीं सकता। और वो महाराज निकम्मे हो जाते हैं। फिर किसी को मैंने थोड़ा बहुत तो अपने को भी लगता है, जो असावधान भाषण करता हो उसको हम सुन नहीं पाते। कहने कहने को तर्क होता है। तर्क क्या होता है? तर्काभास होता है। तो जब तर्क पद्धति आ जाए और फिर तर्क किया जाए, तब भी ये निर्णय है कि उससे भी जो प्रतिपादित सत्य है वो अंतिम मत मानना, अगर वह श्रुति के विरुद्ध है तो दुष्तर्क माना जाएगा। नागार्जुन एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए बौद्ध धर्म के। नागार्जुन वो महाराज हर चीज को असंभव सिद्ध कर देते। एक बार उन्होंने कहा कि गति असंभव है। बोले कैसे? बोले अच्छा, आप क्या बोलते हो? आदमी मार्ग पर चलता है। अच्छा, चलता है, ठीक है। चले हुए मार्ग पर चलता है कि बिना चले हुए पर चलता है? तो चले हुए पे चलता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। जिस पर चल चुका उस पर क्या चलना? चले हुए मार्ग पर चलता है, ये तो रिपीटेशन हो गया। दूसरा क्या विकल्प है? जिस पर नहीं चला उस पर चलता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। जिस पर नहीं चला उस पर चलता है, ये विरोध नहीं लिखता आपको? इसलिए निर्णय क्या निकाला उन्होंने? इसलिए चलना संभव नहीं है। चलो, तो हमारे जैसा कोई होगा तो बोलेगा ठीक है, चलना तो संभव नहीं है, लेकिन अब मैं चलता हूं। मैंने देखो, वाक्य रचना में ये बिल्कुल सिद्ध है कि जिस पर नहीं चला है उस पर चलता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। और जिस पर चल चुका है उस पर चलता है, ये रिपीटेशन है। फिर गति असंभव है, मैं तो चलता हूं। ये ऐसा तर्क क्या यथार्थ से हटके है? ऐसे तो तर्कों का अंबार है उनके पास, जहां असंभावना सिद्ध की जाती है। बहरहाल ये दुष्तर्क है। भगवान कहते हैं इससे कुछ निकलने वाला नहीं है साधक। सुविरम्यताम श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। श्रुति के मत, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि तर्क करना छोड़ दो। बोले तो बहुत घाटा होगा, चिंतन ही नहीं होगा। इसलिए चिंतन होना चाहिए, लेकिन श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। कई लोग जब तर्क की निंदा करते हैं ना, तो कहीं ऐसा सिद्ध होने लगता है कि तर्क करना ही नहीं चाहिए। ये मतलब नहीं है। तर्क नहीं करेंगे तो अनुभव तो यही बोलता है कि पाचन नहीं होगा। वो चाय में चीनी जाएगी, लेकिन
मिलेगी नहीं। कभी मिठास, कन्विक्शन जो कमिटमेंट है, एक प्रतिबद्धता है, वो आती नहीं। इसलिए वो तो जरूरी है, लेकिन उसमें सावधानी ये बता दिया, दुष्तर्क ना हो, श्रुति विरुद्ध तर्क न हो। अब बोलते हैं निर्णय हो गया। अभी निधिध्यासन का प्रकरण है, ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम। कल देखेंगे इसको।
पापौघः परिद्रूयतां भवसुखे दोषानुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तदृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम्
विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यताम् बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् वादः परित्यज्यताम्। श्रुति में श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, ये 3 साधनाएं तत्व ज्ञान के लिए बताई हैं। तत्व दर्शन के लिए बताई। आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मदर्शन के लिए, आत्मज्ञान के लिए मुख्य रूप से यही 3 साधनाएं हैं। बाकी जितनी साधनाएं हैं वो सभी की सभी इन्हीं 3 साधनाओं की उपकारी है, सहायक है। जैसे श्रवण ठीक से होए, सम्यक रूप से श्रवण हो, इसके लिए जो तैयारी की जाती है उसको बहिरंग साधना बोलते हैं। जब हम सुनने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमारा मन एकाग्र है कि नहीं एकाग्र है, समझ सकता है सूक्ष्म विषय को कि नहीं समझ सकता है। जो हम समझ रहे हैं उस पर हम विश्वास कर पा रहे हैं, उसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये स्वयं पता चलता है। अगर लगता हो कि कमी है तो जितनी एकाग्रता चाहिए उतनी एकाग्रता नहीं है, तो जितनी समझ चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए, उतनी सूक्ष्मता नहीं है, और जितना स्वीकार करना चाहिए वो भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। यदि ऐसा लगता है तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मन श्रवण के इतना लायक नहीं है। लायक कैसे बने? तो एक बात तो ये है कि सुनते रहना चाहिए। श्रवण करने से चित्त का शोधन होता है, चित्त शुद्ध होता है, ये बात सही है। श्रवण से भी चित्त शुद्धि होती है, लेकिन उसके अलावा जो उपाय पहले श्लोक में बताया कि अपने कर्म को पहले तो सत्कर्म में बदला जाए और फिर उसको कर्मयोग में, आराधना के रूप में बदला जाए, और जो भवसुख है उसमें उसकी निस्सारता, उसका जो दोष है, दूसरा पक्ष है। सुख वाला पक्ष तो हमको मालूम पड़ता ही है, जो उसका दूसरा पक्ष है वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये सब क्यों? बोले केवल श्रवण की सिद्धि के लिए। आत्मेच्छा विवसीयताम। और यहाँ शंकराचार्य जी थोड़ा आग्रह करते हुए दिखाई देते हैं कि श्रवण गुरु के पास जाके करना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ होता है। तो जाने के लिए नेचरली कम से कम श्रवण काल पर्यंत अपने घर से बाहर रहना ही पड़ेगा।
सुनिजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। इसके बाद सत्संग, इसके बाद उपासना और अंततः कहा गया श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। तो 2 श्लोकों में श्रवण की साधना तक भगवान हमको ले जाते हैं। तो कुल मिला के 5 तो श्लोक हैं, जिसमें 2 श्लोक इस बात के लिए बनाए गए कि श्रवण तक कैसे पहुंचा जाए। अब तीसरा जो श्लोक है वो मनन। क्या बोलते हैं? मनन में सावधानी क्या है? तो एक तो ये है कि मनन में तर्क का आश्रय अवश्य लेना ही चाहिए, लेकिन दुष्तर्क से बचना चाहिए। दुष्तर्कात् सुविरम्यताम। तो कई बार तर्क करना एक व्यसन सा हो जाता है, वो उससे बचना चाहिए। दुष्तर्क का लक्षण क्या है कि जब हमारा निर्णय श्रुति के निर्णय से भिन्न हो जाए, जब हमारी बुद्धि कहीं उस तरफ बार बार जाए, श्रुति का पक्ष न ले बल्कि श्रुति के विरोध में बार बार अपना निर्णय दे, बार बार अपना निर्णय देती रहे, है ना। तो ऐसी तर्क व्यवस्था को बस भाष्यकार बोलते हैं दुष्तर्क है। जो साधक है उसके लिए आवश्यक है कि वह श्रुति का पक्ष ले। श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियता। तो 2-3 सावधानियां बताई। दुष्तर्क से बचना, श्रुति पक्ष में तर्क करना, और अगर तर्क करना है, तर्क पूर्वक विचार करना है, तो मेरे ख्याल से तर्क सीखना भी पड़ता है ना। ये वैसे तो अजीब सा लगता है, लेकिन आप ये बात जानते हो कि हर विषय में विचार करने के लिए बुद्धि को ट्रेन करना पड़ता है। कोई फाइनेंस में अगर सोच सकता है तो वो इसीलिए सोच सकता है क्योंकि उसने फाइनेंस को पढ़ा है। आप सब लोग प्रबुद्ध हो, हायर क्लासेस में आफ्टर ग्रेजुएट और समथिंग, वो ये नहीं पूछते कि आप क्या विषय पढ़ते हो। सही शब्द क्या है? व्हाट इज योर डिसिप्लिन, है ना, ये शब्द पूछते हैं। व्हाट इज योर डिसिप्लिन। अगर पूछा जाए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो ये हल्का शब्द है, ये कोई सही शब्द नहीं है। पूछा यही जाता है व्हाट इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अब देखो अभिप्राय क्या हुआ कि आपकी बुद्धि किस विषय में अनुशासित हुई है। एक दिन बीच में भी मैं कह रहा था कि जितने लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं वो सभी अर्थशास्त्री नहीं बनते हैं। जिनको अर्थशास्त्र के ऊपर चिंतन करने आ जाता है वो अर्थशास्त्री है। जिनको साहित्य के ऊपर चिंतन करने आता है वो साहित्यकार है। इतिहास पे चिंतन करने आता है तो इतिहासकार है। इसी तरह से विज्ञान के ऊपर जिसको चिंतन करने आता है वो वैज्ञानिक है। बाकी लोग तो विज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं। जो पहले ही रिसर्च हो चुकी है, किताब में लिख दी गई है, तो उसको हम पढ़ते हैं।
तो वो इतिहास हुआ कि साइंस हुआ? इति पहले ही हो चुकी है, वो विज्ञान किधर हुआ? वो पढ़ना जरूरी है इसलिए कि हमारी बुद्धि को सोचने का तरीका मालूम हो जाए। और हर चीज के सोचने का तरीका अलग है। एक कानून का चिंतन करने वाला अर्थशास्त्री नहीं हो सकता, अर्थशास्त्र का चिंतन करने वाला साइंटिस्ट नहीं हो सकता। देखो, तो जब हर चीज में हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर वेदांत में क्यों नहीं स्वीकार करते भाई? एक हम साधकों के साथ एक समस्या और होती है, जब पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कई बार हमको लगता है कि ये अनावश्यक है और सरल शब्द में सब चीज बता देनी चाहिए। सरल शब्द माने क्या? जो हम आम व्यवहार करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों में वेदांत का प्रवचन होना चाहिए। अजीब सी बात है, ये आग्रह हम कानून में नहीं करते। जब हम लॉ पढ़ने जाते हैं तो उनकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको सीखते हैं। हाँ? जब हम अर्थशास्त्र पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने जाते हैं, जो चीज पढ़ने जाते हैं, हमें हिंदी आती है इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी में लिखी हुई डॉक्टरी की किताब में पढ़ लूंगा ना। हिंदी में लिखा होगा वो समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स इतने हैं। कानून की किताब हिंदी में अंग्रेजी में लिखी हो, मुझे अंग्रेजी आती भी हो तो मैं नहीं समझ सकता। हर विषय की अपनी एक भाषा होती है ना? तो उस भाषा को अगर सचमुच में उस दिशा में हमको चिंतन करना है, टिप्स बोल रहा हूं मैं, तो उस भाषा को हमको सीखना ही पड़ता है। इसमें आलस क्यों? इसमें आग्रह क्यों भाई? सीखना चाहिए। भाषा का चिंतन में इतना अधिक महत्व है, श्रवण में तो खैर है ही है, लेकिन चिंतन में सबसे ज्यादा है। आप जानते हो जो विचार होता है वो बिना शब्द के नहीं होता। आप सोच सकते हो बिना भाषा का प्रयोग किए। जो भावनाएं हैं उनको भाषा की जरूरत नहीं है। माने श्रद्धा अंग्रेजी में नहीं होती, हिंदी में भी नहीं होती, गुजराती में भी नहीं होती, है ना? दुख हिंदी अंग्रेजी में नहीं होता, क्रोध हिंदी अंग्रेजी में नहीं होता, संदेह हिंदी अंग्रेजी में नहीं होता। देखो, जो इमोशनल वर्ल्ड है, इट डजंट रिक्वायर योर लैंग्वेज। आप गुजराती में हंसते हो कि हिंदी में? देखो, जो भाव जगत है उसको भाषा की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो विचार जगत है वह भाषा पर ही टिका हुआ है। नहीं? आप ये जब भी सोचोगे तो चाहे जो भाषा आपकी होगी उसी भाषा में आप सोचते हो। यह एक सच है। बल्कि कई बार तो ऐसा भी लगता है कि पशु में इमोशंस हैं, चिंतन नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है वो भाषा नहीं जानता। क्या
क्योंकि भावना के लिए भाषा की जरूरत है नहीं, विचार के लिए भाषा की जरूरत है, जो उसके पास नहीं है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर भाषा होगी तो चिंतन हो जाएगा, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर भाषा नहीं होगी तो भी मैं कहता हूं चिंतन नहीं होएगा। आग्रह न करिए, आग्रह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को श्रवण से ही ज्ञान हो गया है और वो इतना ऊंचा अधिकारी है कबीरदास जी की तरह, असल में वो साधक थे ही नहीं, वो पहले से ही सिद्ध होके जन्मे थे। रमण महर्षि साधक थे ही नहीं। उनका दृष्टांत अपने लिए हमको भरसक तो नहीं लगाना चाहिए। हाँ उनको तो रामानंद जी ने कह दिया, बच्चा राम राम कहो, है ना, बस उनके लिए उतना पर्याप्त है। अपने लिए पता नहीं कितनी बार कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। ऐसा नहीं तो ये है। और कल मैं कह रहा था कि चित्त में समाधान हो, शांति हो, एकाग्रता की संपत्ति हो, तो तर्क का शिक्षण हो, विचार करने का तरीका मालूम हो, चित्त में एकाग्रता हो, श्रुति का पक्ष लें और दुष्तर्क से बचें। ये चार बातें मनन के लिए आचार्य ने हम लोगों को समझाई। अब मनन धीरे धीरे गाढ़ होने लगा, तो जो श्रुति ने कहा और जो हमारी अनुभूति है उसके बीच में सेतु बंधन हो गया। जो खाई दिखाई देती थी वो भर गई। तो इसको बोलते हैं भावना। गीता में ये शब्द आया है, बहुत सुंदर। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावयतः शांति अशांतस्य। वो छोटा शब्द नहीं है, बहुत बढ़िया श्लोक। क्या बोलते हैं? जो अयुक्त है, अयुक्त माने पहला श्लोक जिसने नहीं जिया है, जिसने कर्मयोग नहीं किया है, सीधे कूद गया, तो बोले पहली तो बात यह है कि श्रवण के बाद भी उसके भीतर यथार्थ प्रज्ञा का उदय नहीं होता। नास्ति बुद्धि, ये नहीं कि उसकी बुद्धि नहीं है, ये मत बोलना। बुद्धि तो होती है, कई बार ज्यादा ही होती है, जरूरत से ज्यादा होती है। हाँ, ये जितने स्मगलर हैं और ये सब, बहुत बुद्धि है, ना होती तो अच्छा था। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, आत्म विषय का बुद्धि, केवल बुद्धि नहीं, कैसी? आत्मा के विषय में जो प्रज्ञा बननी चाहिए, आत्मा के विषय में जो बुद्धि बननी चाहिए, वो नहीं बनती। अच्छा, मान लो आचार्य के बल से ऐसे समर्थ आचार्य होते हैं जो हमारी थर्ड क्लास बुद्धि में भी, हाँ महाराज, मैं अनुभव से बोल सकता हूँ, वो पकड़ के उसको समझा ही देते हैं। हाँ? वो हमारी बुद्धि का कमाल नहीं है, वो उनका कमाल है। तो मानो प्रज्ञा बन भी गई यदि, तो न चायुक्त से भावना, वो भावना नहीं बनती। जो हमने सुना है, फिर उस सुने हुए से हम अपने को जोड़ नहीं पाते। भावना शब्द का अर्थ वहां पर शंकराचार्य ने अभिनिवेश किया। जैसे इस देह के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया है, वैसे इसको अभिनिवेश बोलते हैं। ऐसे ही जो सुना हुआ सत्य है, उसके साथ हम अपने आप को एकाकार नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। वो जो सुना हुआ है एक कोने में रहता है।
जब जरूरत पड़ती है, जब प्रसंग चलता है तो हम कहते हैं हाँ ये तो सुना है, लेकिन जो सुना हुआ है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व में रच बस नहीं जाता। तो नचा युक्त से भावना, और बोले अगर ये भावना नहीं है तो नच अभावयतः शांति। जब तक पूरी भावना न बन जाए वैसी की वैसी, तब तक जो ब्रह्म ज्ञान का फल आनंद है वो नहीं होता। अब ये मनन का फल क्या बोलते हैं भाष्यकार? ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम। सुंदर है ना? अब भावना बननी शुरू हुई है ना? कितना ग्रेजुअल, राम से साधक में परिवर्तन आ रहा है। शुरू कहां से किया गया था? वेदो नित्यम अधीयताम से। अब स्थिति यह है कि उसके भीतर स्वतः एक भावना बढ़ रही है कि अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा। देखो भाष्यकार बोलते हैं शुभ मुहूर्त आ गई है ना? सही घड़ी आ गई है, तो अब इसका अभ्यास करो। ब्रह्मास्मीति विभाव्यता। अब इसका अभ्यास कैसे करें भाई? कैसे क्या करना है? सुबह उठते ही एक बार इसको जोर से है ना धारण कर लेना चाहिए। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्। ये प्रातस्मरामि एक समय होता है जब प्रातस्मरण में महापुरुषों की याद करते हैं, है ना? वो भी एक स्टेज होती है। चिरंजीवी लोगों की याद करते हैं। ये धर्म का विषय है, अध्यात्म का नहीं, है ना? अब तो वो भी नहीं याद करते लोग। पहले हमारे बुजुर्ग लोग सिखा देते थे कि सुबह सुबह ये लोग सुबह सुबह याद करने लायक हैं। तो कभी कभी प्रवचन में भी लोग बोलते थे प्रातः स्मरणीय, है ना? सुबह सुबह जिसका स्मरण करने से चित्त पवित्र हो जाए उसको बोलते हैं प्रातः स्मरणीय। ठीक है। अभी इस स्टेज पे कौन है प्रातः स्मरणीय? तो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट लिखा प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखम। देखो एकदम उठते ही, जैसे ही स्वप्न से सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आगमन हो तो ये अहम कौन? बोले सत है, ये है, चित है ये, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है और निरंतर अपने अनुकूल रहता है, इसलिए सुख स्वरूप है। ये जो आत्मा आनंद स्वरूप है ये समझना थोड़ा कठिन होता है ना? ये क्या है, इस पर थोड़ा बात कर ही लेते हैं। चलो अगर हमने ये समझा हुआ है कि भोगने से सुख होता है तो इस समझ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। कई बार किसी की उपस्थिति से भी सुख होता है। उल्टा कर लीजिए, कई बार किसी की उपस्थिति से दुख भी होता है। अब ये तो बड़ा क्लियर है, जिनकर मुख देखत दुख लागे, मुख दर्शन से ही दुख हो जाता है कि कहां से सुबह सुबह यार आज दिन पता नहीं कैसा बीतने वाला है।
ये कहाँ से आता है? कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल है तो उसकी सन्निधि दुखदाई होती है। हम उससे बात नहीं करते, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, देयर इज नो इंटरेक्शन, कोई व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन सन्निधि मात्र से कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बात की जाए, व्यवहार किया जाए, नो। लेकिन अगर वो अनुकूल है, अगर वो स्नेह करता है, आप जानते हो कि ये व्यक्ति मुझसे स्नेह करता है, मेरा हितैषी है, तो उसकी सन्निधि में बैठने से, है ना, तो अभिप्राय क्या हुआ कि अनुकूलता की अनुभूति सुख है, बना। अनुकूलता की अनुभूति सुख है। अच्छा, आपको स्थिति अनुकूल लगती है कि प्रतिकूल? निरंतर अनुकूल है वो, अब व्यभिचारी रूप से अनुकूल है। शरीर कभी प्रतिकूल हो सकता है, यस, इंद्रियां कभी प्रतिकूल हो जाती हैं, मन कभी प्रतिकूल हो जाता है, बुद्धि कभी प्रतिकूल हो जाती है, स्वभाव कभी प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन कदाचित ना हम अप्रियः, जहां तक अहम की स्थिति है, वो कभी भी अपने प्रतिकूल होता नहीं। अगर इस रहस्य पर बार बार ध्यान जाए, ध्यान नहीं जाएगा तो साफ नहीं होगा। अगर इस रहस्य पर बार बार ध्यान जाता है तो स्पष्ट होने ही लगता है कि ये तो सुख स्वरूप है, नित्य अनुकूलत्वात्। क्योंकि वो नित्य अनुकूल है, इसलिए अहम जैसा सुखदायी कोई पदार्थ नहीं है। किसकी सन्निधि में रहना चाहते हैं? उन लोगों की जो कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, कभी दाएं तो कभी बाएं। Why should you? एक चीज ऐसी है जो निरंतर अनुकूल है, हाँ, तो उसकी सन्निधि में सच्चित सुखम, यह जो चिन्मयी सत्ता है, ये सुखमयी भी है। दिस हैज टू बी रियलाइज्ड। और जो हम कहते हैं रियलाइज्ड, ये शब्द बहुत बढ़िया बनाया है अंग्रेजी वालों ने। रियलाइजेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? यू डोंट प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, मैन्युफैक्चर नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है ना। एक व्यक्ति है आपका, सचमुच में मित्र है, आपका हित चाहता है, आपका हित उसने किया है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया तो आई डिडंट रियलाइज। एक दिन सडनली बोलते हैं हम, नाउ आई रियलाइज। अच्छा, बोलते हैं ना, ये नाउ आई क्रिएटेड, ऐसा नहीं बोलता वो, क्या बोलता है? नाउ आई रियलाइज्ड। क्या रियलाइज? ही हैज बीन सच ए गुड फ्रेंड, इतना अच्छा मित्र था मेरा ये। रियलाइजेशन का मतलब जो चीज पहले से है, आप उसका अनुभव भी कर रहे थे, आपके साथ सब कुछ हो भी रहा था, फिर भी चूंकि वहां ध्यान नहीं गया था, इसलिए पता नहीं था। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता के नहीं रहने पर रियलाइज करते हैं, है ना, होने पर नहीं।
नहीं रहने पर रियलाइजेशन टेक्स प्लेस। सडनली रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे रे रे कितनी बड़ी छाया थी उनकी हमारे सिर पर, है? तो ये रियलाइजेशन माने कोई चमक नहीं। हाथ पर सिर पे हाथ रखा, क्या हुआ? रियलाइजेशन हो गया। महापुरुष रियलाइजेशन किसी नई घटना को जो पहले से नहीं थी उसको नहीं बोलते। ये शब्द है, बढ़िया शब्द है अंग्रेजी का। रियलाइजेशन का अर्थ यही है कि जो चीज पहले से ही थी, आपके पास थी, आप उसका अनुभव भी कर रहे थे, लेकिन वहां ध्यान नहीं गया था, इसलिए as though it was not there। तो आत्मा नित्य अनुकूल है, निरंतर प्रिय है ना? ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से है, लेकिन ध्यान नहीं गया तो। इसलिए मैं कह रहा था इस पर ध्यान देने की जरूरत रहती है। सुबह सुबह उठते ही विभाव्यताम, इस भावना को थोड़ा पानी दे दें, है ना? जैसे पौधे को आगे बढ़ाते हैं तो सींचते हैं, थोड़ी खाद डालते हैं। तो अहम, यह जो अहम सत्ता है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, सुख स्वरूप है। ऐसा एक बार इन्वोकेशन, आवाहन करें, स्मरण करें, थोड़ी देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, घंटा, 2 घंटे, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, लेकिन पहले ही विभाव्यताम। अब बहुत ज्यादा तर्क की जरूरत नहीं है, वो हो गया। अब तो उस भावना को सींचने की जरूरत है। अहमस्मि सदा भामी, मैं हूं और हमेशा भासमान हूं। अहमस्मि सदा भामी, कदाचित ना हम अप्रिय, और मैं कभी भी अप्रिय नहीं होता। अतोहम, इसलिए ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। अतोहम न कथम ब्रह्म। अद्वैत मकरंद में अपनी बुद्धि को साधक बोलता है, मैं ब्रह्म कैसे नहीं हूं, बताओ मुझे। अहम अस्मि सदा भामी, कदाचित ना हम अप्रिय है, मैं अपने को कभी अप्रिय लगता नहीं। तो अतोहम न कथम ब्रह्म, तो मैं ब्रह्म हूं नहीं कैसे, ये बताओ। सच्चिदानंद लक्षणम, मेरा लक्षण है सच्चिदानंद। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम। थोड़ा समय हो जाए, दोपहर को फिर बैठ लें, फिर समय हो जाए, फिर शाम को बैठे। इसको बोलते हैं निदिध्यासनम। ये भावना को सींचने का एकमात्र तरीका है निदिध्यासन। अगर श्रवण पूरा हो गया है, अगर मनन पूरा हो गया है, तो अब जो साधना बचती है, बनती है, वो है निदिध्यासन। निदिध्यासन में ध्यान करने वाले को यह स्पष्ट होना चाहिए कि ध्यान का विषय क्या है, किस पर ध्यान करना है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। किस पर ध्यान देना है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान एक ऐसी चीज है कि जिस पर आप देते हो वो खुल जाती है। नहीं? हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर लोग बोलते थे, ध्यान दीजिए,
उस समय कभी ध्यान गया नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या दिया? जहां बैठा हूं वहीं बैठा रहता हूं, कुछ दिया नहीं। बट यू हैव गिवन समथिंग। आपने कुछ दिया तो जरूर, अपना मन दिया नहीं। सामने पड़ी चीज समझ में नहीं आती और तो हम क्या बोलते हैं, मेरा ध्यान नहीं गया वहां। और ये अनुभव है कि जिस चीज पर आप ध्यान दे देते हो वो चीज धीरे 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 साफ होती जाती, खुलती जाती है। ये सच है। तो ये ध्यान एक सामर्थ्य है, निसर्ग ने हमको दे रखी है, नारायण। लेकिन उसको कहां देना है ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। आत्मा पर देना है। अहम, यह जो अहम सत्ता है, इसमें कोई सीमा नहीं है, इसलिए यह असीम है, इसलिए यह ब्रह्म है। ब्रह्म माने कोई और चीज नहीं कह रहा हूं अपने आप को मैं। जो मैं हूं वही मैं हूं। जबरदस्ती कुछ बनने की कोशिश नहीं है। तब तो वो भावना हो जाएगी। वेदांत में हम कुछ बनना नहीं चाहते, जो मैं हूं वही। लेकिन जैसा मैं हूं वैसा ही सीमाहीन हूं। कुछ बनना नहीं है, किसी से संयोग नहीं होना है। बल्कि वेदांत में दृष्टांत भी आरंभ का है, औपचारिक है कि बूंद जो है वो समुद्र में समा गई। इसमें तो संयोग दिखाई देता है। घट ने रियलाइज किया कि मैं ही घड़ा हूं। क्या संयोग हुआ? कुछ नहीं। ये है वेदांत की स्थिति। तो वेदांत में जो दृष्टांत दिया जाता है, सोयम देवदत्तः। सोयम देवदत्तः माने सह देवदत्तः पूर्व कालम दृष्टः मया। वो जो 10 साल पहले मैंने देवदत्त को देखा था, वही देवदत्त ये है। इसमें संयोग हुआ क्या? सह शब्द और अयम शब्द दोनों का आश्रय कौन है? देवदत्त। यहां संयोग नहीं है, यहां समानाधिकरण्य है। अब पारिभाषिक शब्द तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। सोयम देवदत्त में क्या है? देवदत्त अधिकरण है, आश्रय है, और सह अयम दोनों का आश्रय देवदत्त। ओ, ये वही है। ये तो प्रत्यक्ष हुआ और वो परोक्ष हुआ। इस परोक्ष और प्रत्यक्ष का आश्रय कौन? बोले ये आदमी। तो जब कहा जाता है सो हम, आश्रय कौन है? एक ही तत्व है जिसको सो कहा जाता है, जिसको अहम कहा जाता है। दो शब्द का अधिकरण एक है, दो पदार्थों का संयोग नहीं है।